हाय फ्रेंड, आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में जो है पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी हम पहचान कैसे करते हैं? अगर किसी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरीके के हिंदी शब्द आते हैं क्रिया के अंत में, तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। कभी कभी जो ये शब्द ना आकर डबल सेंटेंस दिया होता है, जैसे मोहन के जाने से पहले राधा ने खाना खा लिया था, राम के जाने के बाद मैं सो गया था। अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इससे पहली सीरीज में मैं आपको बता चुका हूं कि पहले और बाद वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्ले लिस्ट पे जाइए और उस प्ले लिस्ट में से आप उन वीडियो को देख सकते हैं कंटिन्यूअस, यानी एक के बाद एक वीडियो को देखिए जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। आज हम इस सीरीज में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाए उन्हें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनकी अंग्रेजी हम किस तरीके से बनाते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि कभी भी नॉट का प्रयोग करेंगे आप तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, नहीं की स्पेलिंग। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हैड, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अन, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, मीना ने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी थी, या मीना ने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था। तो इस सेंटेंस को भी हम परफेक्ट में ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लगानी है, वाई। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद हमें जो है सब्जेक्ट यानी मीना, फिर आप यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, करना की डन, अपना कार्य मीना के साथ में हम क्या लगाएंगे, हर वर्क। अगर आप अपने की स्पेलिंग नहीं जानते हैं तो मेरे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपना की स्पेलिंग लगाना बताया है। कहाँ आपको देयर का प्रयोग करना है, कहाँ योर का प्रयोग करना है, कहाँ पर हिज का, कहाँ हर का। ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हो, किताब कौन नहीं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले आप कौन की स्पेलिंग लाएंगे, हु। इसके साथ हेड का प्रयोग करेंगे। जब कभी हमारे सेंटेंस में कर्ता और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ आ रहे हों तो हम हेड नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता पहले यूज कर चुके हैं इसलिए हमें हेड नॉट एक साथ ही लगानी है। रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं कि कितने लड़के गंगा जी में स्नान नहीं कर चुके थे। कितने लड़के
गंगा जी में स्नान नहीं कर चुके थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड यानी कितने लड़के, तो हाउ मैनी। और हाउ मैनी मैंने आपको 4 शब्दों के विषय में हर वीडियो में बताता हूँ कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। अगर इनके बाद में कोई नाउन दे रखा है तो उसकी स्पेलिंग आपको साथ में यूज करनी है, भूलना नहीं है इस चीज को। तो कितने लड़के, तो यह नाउन है कितने लड़के यानी हाउ मेनी बॉयज। अब यहाँ पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि हेड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन हमने सब्जेक्ट पहले ही यूज कर चुके हैं, इसलिए हेड के बाद ही आप नॉट लगाएंगे। नॉट बाथड इन द गंगा। मेरे सेंटेंस बेटा समझ में आ रहे होंगे। अगर कभी सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता है कि उसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारा सब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है, जैसे सब क्वेश्चन दिया हो कि मीना कितनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी थी, तो आप सबसे पहले कितना कितनी की स्पेलिंग लगाएंगे यानी हाउ मैनी, और हाउ मैनी के साथ में जो नाउन होता है उसकी स्पेलिंग लगाएंगे हाउ मैनी बुक्स। इसके बाद में हमें प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, देखिए कितनी कितना के साथ में हमने यहाँ सब्जेक्ट यूज किया था, तो हमने हेड नॉट का एक साथ प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है मीना, उसका यूज नहीं हुआ है अभी, तो हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है मीना नॉट, और इसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आपको दोनों ही डिफरेंस समझ में आ गए होंगे कि कभी हम हेड के साथ नॉट लगाते हैं और कभी हेड के साथ नॉट नहीं लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। ऐसे वाक्यों में हेड के बाद नॉट लगाना है जिनमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज हो जाएं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको कुछ डबल सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाना सिखाऊंगा। जैसे सेंटेंस दिया हो तुम्हारे घर जाने से पहले माता जी यहाँ क्यों नहीं आ चुकी थी। तो इस सेंटेंस में हमें 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पीछे वाला ही सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। और यहाँ पहले आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में बिल्कुल सिंपली इस फॉर्मूले से आप बना दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कीजिए, वाई हैड, इसमें सब्जेक्ट है माता जी, तो मदर। अब यहाँ पर हमें नॉट का प्रयोग करना है। नॉट आना की थर्ड फॉर्म कम की कम ही रहती है, कम हियर, यहाँ की हियर। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ हम बिफोर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिफोर। अब इसके बाद में तुम्हारे घर जाने से पहले, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तुम्हारे की स्पेलिंग यू वेंट टू हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं कुछ और एग्जाम्पलों के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे सेंटेंस दिया हो, मेरे जाने के बाद अजीत खाना क्यों नहीं पका चुका था। अब हमें इस सेंटेंस में दिया है बाद, तो बाद जब दे रखा है तो हमने बताया कि इसी सेंटेंस को आपको पहले बनाना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देखनी चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं। वाई डिड अजीत, अब यहां पर प्रश्नवाचक शब्द के बाद नॉट, प्रश्नवाचक शब्द डिड, कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म कुकड, इसके बाद हमें क्या है फूड, अब आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें इसी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो परफेक्ट में बनाएंगे, मेरे जाने के बाद। तो यहां पर आई हैड, क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन, इस तरीके से बनाएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसे आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे सुमित के आने से पहले कौन नहीं आ चुका था। तो यहां पर इस सेंटेंस को बनाएंगे कौन नहीं आ चुका था। तो सबसे पहले हमें हु हैड नॉट, आना की स्पेलिंग थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, बिफोर, पहले की स्पेलिंग बिफोर लगाएंगे, सुमित के आने से पहले तो सुमित, और यहां क्रिया की सेकंड फॉर्म आना की केम। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। मैंने आपको प्रत्येक प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सिखा दिया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, या आपके समझ कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो इस फॉर्मूले में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं जिसे मैं आपको सिखा सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें, जिससे वो भी इस प्रकार के सेंटेंसों को सीख सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी जो आने वाली वीडियो हैं उनको देखने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि जब आप बेल आइकन ओपन कर लेंगे तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जिससे कि आप पढ़ने में बहुत आगे पहुंच सकें। आशा करता हूं मैं ऐसी वीडियो को आप देखते रहेंगे और इनसे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपका किसी भी चीज़ का डाउट है या किसी सब्जेक्ट में आपको परेशानी है तो मुझे कमेंट अवश्य करें, उस चीज़ की वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।